हेलो एवरीवन। आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं सदिश टॉपिक में सदिशों का घटाव, यानी सदिशों को घटाते हैं तो किस तरीके से, इसी से रिलेटेड आज बात करने वाले हैं। लेकिन इसके साथ कौन कौन सा टॉपिक आज आने वाला है उस टॉपिक को पहले देख लीजिए। वो टॉपिक आज का रहेगा सदिशों का घटाव और सदिशों के योग का गुण, यानी प्रॉपर्टीज, यानी उसका कैरेक्टर से रिलेटेड बात करने वाले। तो सबसे पहले सदिशों का घटाव आता है, जो देख सकते हैं सदिशों का घटाव मतलब सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स ये होता क्या है ये समझिए। तो सबसे पहले इसकी जो कंडीशन है बेसिकली वो एडिशन से रिलेटेड है, क्योंकि एडिशन पे डिपेंड कर जाता है सब्ट्रैक्शन। क्यों कर जाता है एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एग्जांपल में है 4 - 2, ठीक है। यदि मैं इसको लिखूं 4 प्लस और ये -2, तो बात तो वही आ रहा है। इसको भी सॉल्व करेंगे तो 4 - 2 ही आएगा, ब्रैकेट को हटाएंगे तो यहां पे आप क्या देख रहे हैं कि यहां पे जो सब्ट्रैक्शन है वो एडिशन पे बेस्ड हो जा रहा है। यानी जिसको सब्ट्रैक्ट करना है, किसको सब्ट्रैक्ट करना है, 2 को, तो 2 का निगेटिव लेकर उसको ऐड करने का प्रोसेस में लाते हैं तो सब्ट्रैक्ट ही होता है। तो यहां पर सपोज कर लेता हूं कि वेक्टर जो ए है और इस वेक्टर में यदि मैं सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूं वेक्टर बी को, तो क्या प्रोसेस होगा, वेक्टर ए के साथ वेक्टर बी के नेगेटिव को ऐड करना पड़ेगा, तो अपने आप ये क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, अपने आप सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। यानी सिंपल, जिस वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है उसका नेगेटिव वेक्टर लीजिए, नेगेटिव वेक्टर मतलब अपोजिट वेक्टर लीजिए और अपोजिट वेक्टर लेकर क्या कीजिए, उसके साथ ऐड कर दीजिए। यदि आप उसके साथ ऐड कर देते हैं, यदि आप ऐड कर देते हैं तो सिंपल में वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ये बातें होती है। तो यहां पर सपोज कीजिए हमारे पास वेक्टर ए है, ओके, और इस वेक्टर के साथ सपोज कीजिए वेक्टर बी है जिसको मुझे सब्ट्रैक्ट करनी है, ये सब्ट्रैक्ट करनी है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, यहां पे देखिए, इस वेक्टर ए के साथ वेक्टर ए को ऐसे रखेंगे क्योंकि वेक्टर ए में तो सब्ट्रैक्ट करना है। किसको सब्ट्रैक्ट करना है, बी को, तो बी को ऐड कीजिए, ऐड करूंगा, ऐड करूंगा, लेकिन किसको, इसके नेगेटिव को, तो इसका नेगेटिव वेक्टर लीजिए, तो इसका अपोजिट वेक्टर होगा, तो वेक्टर बी इधर है तो इसका -b लूंगा तो डायरेक्शन पलट जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा -b वेक्टर, हो गया ऐसा। तो यहां पे ऐड पे आ गया, ऐड पे जब आ गया तो इसके लिए बेसिक सिचुएशन समझिए। ऐड करने की जो मेथड होती है हेड टू टेल मेथड होती है, ठीक है। तो हेड टू टेल मेथड में आई, वेक्टर ए है, ऐड करने चला किसको, -b वेक्टर, तो वेक्टर बी का नेगेटिव तो इधर, ये हो गया -b, ठीक है। एक्चुअल में वेक्टर है कौन, बी, ये बी है, उसका नेगेटिव को ऐड करना, तो यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बिटवीन डायरेक्शन थीटा है तो -b जब ड्रा किए तो ये वाला एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा। अब देखो यहां से क्या ड्रा करोगे, रिजल्ट ड्रा करोगे, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर ड्रा हो जाएगी। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो गया, यहां पे आर हो गया, हो गया ऐसा। अब देखो रिजल्टेंट वेक्टर आर हो जाएगा। अब यहां से ये एंगल लूंगा जो डायरेक्शन होगा किसका, रिजल्ट का,
किसके साथ? वेक्टर ए के साथ। चलिए ठीक है, तो ये क्या बना? ट्रायंगल बना। तो इसलिए यहां पर इसका लॉ देंगे तो ये हो जाएगा ट्रायंगल लॉ, यानी त्रिभुज त्रिभुज नियम। त्रिभुज नियम बन गया ये। ठीक है, कब? जब हेड से टेल को अटैच करेंगे तब। देखो, तो यहां पर जब दो वेक्टर को ऐड किया जाता था तो ये वाला एंगल थीटा आता था, लेकिन अभी कितना आ रहा है? 180 माइनस थीटा आ रहा है। चलिए दूसरा मेथड इसमें ऐड करने का है, टेल टू टेल मेथड। तो टेल टू टेल मेथड में अप्लाई, देखिए वेक्टर ए रहने दीजिए, इस वेक्टर के साथ इसको ऐड कीजिए तो ये होगा माइनस बी वेक्टर। ठीक है, लेकिन अभी करना क्या पड़ेगा? इसका रियली में तो ये है वेक्टर बी, इसके नेगेटिव को ऐड कर रहे हैं तो यहां पे पैरेललोग्राम खींच दिए, पैरेललोग्राम खींचोगे दिए तो ये माइनस बी है, ये क्या है? ये है। ठीक है, तो ये एंगल क्या होगा? थीटा होगा। तो यहां पे रिजल्ट ड्रा कीजिए, यही रिजल्टेंट होगा। ठीक है, तो ये एंगल कितना होगा? 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। फिर रिजल्ट जो है इसके साथ अल्फा एंगल बनाएगा, अल्फा एंगल बनाएगा। तो यहां पे ये क्या हो गया? पैरेललोग्राम लॉ, जिसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज नियम, पैरेललोग्राम लॉ हो गया ये। अब यहां पर देखिए, इस कंडीशन में रिजल्टेंट वेक्टर लूंगा तो आर होगी, यहां पर रिजल्टेंट ए साइड प्लस ए साइड, तो वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, जिसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा? वेक्टर ए माइनस बी आएगा। सब्ट्रैक्शन खुद ब खुद हो गया, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ा, बस निगेटिव लेकर ऐड कीजिए। यहां पर भी तो वही बात है, वेक्टर ए अब प्लस कर दूंगा, ट्रायंगल के फर्स्ट साइड प्लस सेकेंड साइड, तो यहां पर तो भी वही आएगा। आर जो थर्ड साइड रिप्रेजेंट किया रिजल्टेंट, वो फर्स्ट साइड प्लस सेकेंड साइड, तो फर्स्ट साइड ए प्लस सेकेंड साइड ए माइनस बी होगा, तो ऐड करूंगा तो वेक्टर ए हो जाएगा माइनस वेक्टर बी हो जाएगा। तो सेम सिचुएशन आया। अब यहां पर रिजल्ट का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो यहां पर लिखूंगा, यहां पर मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण लेना है, यानी आर का परिमाण। ठीक है, तो दो वेक्टर को जब ऐड करते हैं, जब दो सदिश को ऐड करते हैं तो देखिए परिणामी सदिश आर जो है उसका परिमाण रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है। बट दोनों के बिटवीन जो एंगल जिसको ऐड कर रहे हो, जिसके बीच का कोण 180 माइनस थीटा है, तो कॉस 180 माइनस थीटा, और कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, तो यहां पे r इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा होता है। तो ये r हो गया, ये क्या हो गया? रिजल्टेंट हो गया, ये परिणामी सदिश हो गया, ये परिमाण हो गया। ओके, अब देखो डायरेक्शन लो, दिशा, मतलब r का यहां पे दिशा दे, तो r का दिशा हो गया। ठीक है, तो r का जब दिशा लोगे तो देखो tan अल्फा, तो tan अल्फा लेते थे ऐड में, तो क्या होता था? b साइन थीटा, साइन थीटा के जगह पे 180 माइनस थीटा बाई a प्लस b कॉस थीटा, बट कॉस थीटा के जगह पे
थीटा के जगह पे कितना आएगा 180 माइनस थीटा आएगा। तो ये आ जाएगा क्या चीज tan अल्फा बी साइन 180 माइनस थीटा यानी साइन थीटा बाई ये प्लस बी कॉस थीटा। देखो कॉस 180 माइनस थीटा मतलब माइनस कॉस थीटा, तो ये माइनस बी कॉस थीटा आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा tan अल्फा आ गया, तो ये हो गया tan अल्फा। तो ये हो गया रिजल्ट और ये होगा उसका डायरेक्शन, दोनों बारी बारी से सॉल्व हो गया। तो ये डिपेंड किया एडिशन। अब आते हैं यदि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यानी देखिए एक वेक्टर क्या है तो ए है और दूसरा वेक्टर ये बी है उसी डायरेक्शन में, लेकिन ऐड कर रहे हैं तो इसका नेगेटिव लेके ऐड करेगा तब ना सब्ट्रैक्शन होगा। तो इस केस में जरा समझिए कि ऐड करोगे तो सदिश ए तो इधर रहेगा, बट जिसको ऐड करने वाले वो माइनस बी होना चाहिए, जो विपरीत दिशा में तभी सब्ट्रैक्शन में जाएगा। अब इस स्थिति में r इज इक्वल टू लीजिएगा तो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहां पर होगा माइनस 2ab कॉस थीटा होता है, यानी कॉस 0 डिग्री कॉस 0 1, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फॉर्मूला क्या होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी यहां पे r इज इक्वल टू देगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो r अभी कैसा आएगा मिनिमम आएगा क्योंकि सबसे छोटा है ए माइनस। अब इसमें क्या होगा अल्फा जो होगी जो दिशा होगी रिजल्टेंट का, वो यदि ए बड़ा होगा तो रिजल्टेंट 0 डिग्री होगा, ठीक है। और यदि बी बड़ा हो जाएगा तो नेगेटिव, नेगेटिव मतलब अपोजिट, तो 180 डिग्री बना देगा। तो इस केस में अल्फा जो है 0 डिग्री होगा या तो 180 डिग्री होगा। यदि ए बड़ा होगा तो 0 डिग्री और बी बड़ा होगा तो अल्फा 180 डिग्री, ये चीजें होंगी। अब देखो यहां से यदि 180 डिग्री पे है यानी सदिश ए और सदिश बी एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन मुझे सब्ट्रैक्शन चाहिए घटाव चाहिए, तो इसका निगेटिव लेके ऐड कीजिए। तो सदिश ए तो ऐसे रहेगा और ऐड करने जा रहे हैं माइनस बी को, तो बी की दिशा इधर थी तो माइनस बी की दिशा इधर हो जाएगी। तो अब क्या करोगे r बराबर रूट ओवर ए स्क्वायर आएगा प्लस बी स्क्वायर आएगा माइनस 2ab आएगा कॉस 180 डिग्री आएगा। हो गया ऐसा, तो कॉस 180 डिग्री माइनस 1 आएगा, तो r इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस यानी 2ab आएगा। तो r इज इक्वल टू रूट ओवर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से कट जाएगा तो ये होगा r मैक्स मतलब ए प्लस बी आएगा। हो गया ऐसा। और इस केस में रिजल्ट लोगे तो रिजल्ट सेम इसी डायरेक्शन में आएगी, यानी अल्फा की वैल्यू 0 डिग्री का होगा। तो ये होगा जब दोनों समान दिशा में 0 डिग्री मतलब समान दिशा और 180 डिग्री मतलब विपरीत दिशा। 180 डिग्री पर है, ये 0 डिग्री पर था, दोनों केसेस आ गया। जस्ट जो सब्ट्रैक्शन हो रहा है घटाव हो रहा है, जो जोड़ने की विधि का जस्ट उल्टा हो रहा था। जो 0 डिग्री पर आ रहा है वहां 180 पर आता था, यहां पर जो 180 पर आ रहा है जब जोड़ते थे तो 0 डिग्री पर आता था। आगे देखिए, अब आता है यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो, मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री होने का मतलब हुआ कि जो दो सदिश लेने वाले हैं वो एक दूसरे के लंबवत लेने वाले। ऐसा भी बोला जाएगा कि जब दो सदिश एक दूसरे के लंबवत, ठीक है। यानी देखिए सदिश ए है और सदिश क्या है
सपोज कीजिए बी एक दूसरे के लंबवत हो, लेकिन मुझे क्या चाहिए, घटाओ। घटाओ किसको करना है, बी को, ए के साथ, तो बी का नेगेटिव ले लीजिए, माइनस बी होगा। ठीक है, पैरेललोग्राम बना दे और यहां से ऐसे रिजल्ट ले लीजिए। हो गया ऐसा। तो यहां पे आर बराबर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए वाला डायरेक्शन क्या होगा, अल्फा होगा, तो tan अल्फा बी बाई ए आएगा, तो अल्फा बराबर tan इनवर्स बी बाई ए होगा। हो गया। अब देखो बातें करते हैं नेक्स्ट में। यदि ए बराबर बी है, यानी ए का परिमाण बी के परिमाण के बराबर है। चलिए ठीक, अब देखो तो इस स्थिति में क्या होगा, देखिए सदिश ए लीजिए और ये सदिश बी लीजिए, तो इसका दोनों के बीच का कोण ये थीटा है, इसको विपरीत कर दीजिए तो ये माइनस बी होगा, तो ये कितना होगा 180 माइनस थीटा, तो ये बीच में रिजल्ट जाएगा, क्योंकि दो सदिश, क्या दो सदिश जब एक दूसरे के इक्वल परिमाण का हो, बराबर परिमाण का हो, तो उसका जो रिजल्ट होता है वो बीचों बीच जाता है, तो बीच में जाएगा, तो ये जो अल्फा होगा वो बीच में जाएगा, तो 180 माइनस थीटा बाई 2, तो ये होगा 90 माइनस थीटा बाई 2। हो गया। अब इसका यदि हम सोल्व करें परिमाण आर का, तो आर बराबर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा आएगा। ए और बी बराबर है, तो आर बराबर ए स्क्वायर फिर ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। हो गया ऐसा। तो आर इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। तो आर बराबर रूट ओवर 2a स्क्वायर कॉमन इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले मैं बात करूं कि 1 माइनस जो कॉस थीटा है, 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो पुट कर दूंगा यहां से रूट ओवर 2a स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी r इज इक्वल टू 2 2 का 2 a स्क्वायर का a, और ये कितना आएगा साइन थीटा बाई 2। r इज इक्वल टू 2a साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा, दे दिया गया ऐसा। तो ये हो गया यहां पे सिचुएशन। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ता हूं। यदि r वेक्टर देखो a माइनस बी के इक्वल है, यानी ये रिप्रेजेंट कर दिया, निरूपित कर दिया कि तुम घटाव के बारे में जान रहे हो, घटाव के बारे में सोचना है। ठीक है, और r बराबर r का परिमाण बराबर a का बराबर b का हो, तो a और b के बीच कोण निकाले, तो किसका फार्मूला लगाना है, घटाव वाला फार्मूला। तो घटाव वाला जैसी लगाओगे, तो देखो सबसे पहले r बराबर a बराबर b बराबर x मान लो, तो फार्मूला क्या होगा, r बराबर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। देखिए r का वैल्यू x, तो रूट ओवर क्या हो एक्स स्क्वायर फिर एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कॉस थीटा, तो रूट है तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर
ये होगा -2x² cos थीटा। हो गया। तो इधर माइनस, इसको इधर ले लाओ, 2x को इधर ले लाओ तो माइनस में आएगा, तो -x² इज इक्वल टू -2x² cos थीटा। तो यहां से क्या आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, x² से x² कैंसिल, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, यानी cos 120 डिग्री, यानी थीटा इज इक्वल टू, सॉरी ये आएगा 60 डिग्री, माइनस हाफ रहेगा तब होगा, तो ये होगा 60 डिग्री, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री। और यही यदि यहाँ ऐड रहता है तो 120 डिग्री। कब, जब दोनों इक्वल, तीनों जब इक्वल परिमाण का रहेगा तब। हो गया। अब आगे बढ़ता हूं, देखो यदि a प्लस बी का मोड इज इक्वल टू a माइनस बी का मोड हो, यानी ऐड करने पर, सम करने पर परिमाण, रिजल्ट का परिमाण, और घटाने पर रिजल्ट का परिमाण आपस में बराबर, तो a और b के बीच का कोण निकालें। a और b के बीच कोण निकालना है। तो देखिए a हो गया प्लस b हो गया, मोड में लगा दिया और क्या लिख दिया, a माइनस बी का मोड दे दिया। हो गया ऐसा। तो यहां से क्या आएगा, √/a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा बराबर √/a² प्लस b² माइनस 2ab cos थीटा। हो गया ऐसा। तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दे, तो हो गया ऐसा। तो a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू a² प्लस b² माइनस 2ab cos थीटा। तो ये माइनस में तो इधर प्लस में आ जाए, तो ये आ जाएगा 4ab cos थीटा इज इक्वल टू a² उधर जाएगा जीरो बना देगा, b² उधर जाएगा तो जीरो बना, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, 0/4ab यानी 0, यानी cos थीटा इज इक्वल टू cos 90 डिग्री, सो थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, 90 डिग्री। हो गया ऐसा। तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट, अब आता है सदिशों के योग का नियम। सदिशों के योग का नियम देखिए आया, तो सबसे पहले यह समझना है कि समान सदिशों को एक साथ जोड़ते हैं, जिसको बोलते हैं समान प्रकृति के सदिशों को एक साथ जोड़ते हैं। जैसे यहां पर बोला जाएगा कि यहां पर देखो बल है और प्लस बल है, दोनों सदिश है, तो इसको जोड़ सकते हैं। जैसे वेग है प्लस वेग है, तो इसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, संभव है, जोड़ सकते, जोड़ते हैं। लेकिन यही यदि वेग है और प्लस बल है तो दोनों सदिश है, दोनों सदिश है, वेग भी सदिश है, बल भी सदिश है, लेकिन इसको जोड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि दोनों की प्रकृति अलग है, एक वेग है और एक बल है, तो दोनों की प्रकृति अलग होने के कारण एक साथ दोनों को जोड़ना संभव नहीं। चलिए ये हो गया। अब आते हैं, यह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय नियम का पालन करता है मतलब देखिए, जैसे सदिश ए है प्लस बी है, तो इसको पलटी मार दें, बी प्लस ए कर दें, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी को क्रम विनिमय नियम कहते हैं। जैसे देखते हो 2+3 कहें या तो 3+2, दोनों आपस में क्या आएगा, बराबर आएगा। ठीक है, तो यहां पर वही है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए,
ये क्या हुआ, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अब बारी बारी से समझिए, इसमें क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, तो इसको प्रूफ कैसे करते हैं। तो देखिए, सपोज कर लीजिए यहां पर एक सदिश लीजिए ए, दूसरा सदिश ए ले लीजिए जो कि सदिश मॉडल बी है, और यहां से ऐसे समांतर चतुर्भुज खींचिए। तो ये हुआ ए सदिश ए, ये हुआ बी तो सदिश हुआ बी। तो यहां पर परिणामी सदिश खींचिए, तो परिणामी सदिश कितना आएगा, आर आएगा। तो यहां पे नेम दीजिए ओ पी क्यू एस दे दिया गया ऐसा। तो इस त्रिभुज में चलिए, त्रिभुज ओ पी क्यू में, ठीक है, ये परिणामी है, ओ क्यू है, बराबर क्या आएगा, ओपी आएगा, प्लस क्या आएगा, पी क्यू आएगा। ओ क्यू क्या आएगा, तो आर आएगा। ओपी क्या आएगा, ए आएगा। पी क्यू क्या आएगा, बी आएगा। हो गया ऐसा, दे दिए। तो आर बराबर ए प्लस बी हो गया, ठीक है, आर बराबर ए प्लस बी दे दिया गया। अब यहां पे ऐसा दे दिया, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अभी दूसरा का त्रिभुज में त्रिभुज ले लीजिए ओ एस क्यू। तो ये परिणामी सदिश ओ क्यू बराबर ओ एस लीजिए प्लस एस क्यू लीजिए। तो ये आर आएगा, तो बी प्लस ए, समीकरण सेकेंड। दोनों देखिए आर आर तो एक ही चीज, तो यहां पर तो वही आया, दोनों को करेंगे तो यूज, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। मैटर सॉल्व, अनप्रूव्ड हो गया, सिद्ध कर दिया गया। ओके, अब देखो आगे बढ़ता हूं क्रम विनिमय नियम के बाद। देखिए अब आता है यहां पे सदिशों के योग का नियम में आता है थर्ड में, यह सहचर्य नियम का पालन करता है। देखिए सपोज कीजिए यदि 2 से अधिक आ जाए, देखिएगा जैसे सपोज कीजिए कि 2 है, 3 है, 4 है, इसमें यदि मैं इन दोनों को पहले ऐड कर तो कितना रिजल्ट आएगा, 3 2 5 प्लस 4 9 आया। उसी तरीके से 2 प्लस 3 प्लस 4 है, यदि मैं इन दोनों को पहले ऐड कर तो 4 और 3 7 और 2 9, फिर तो वही आता है। या तो आगे से 2 पहले ऐड कर लीजिए तब थर्ड को ऐड कीजिए, या तो पीछे से ऐड कर लीजिए 2 को तब ऐड कीजिए इसको, बात बराबर आएगी, उसमें कोई चेंजिंग आने वाला, कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। यही सहचर्य है, इसी को सहचर्य नियम बोलते हैं। तो यहां पे ये चीजें तो हो गई, तो यहां पर समझना है यह सहचर्य नियम का पालन करता है। तो यह सहचर्य नियम का कैसे पालन करता है, इस चीज को समझ लीजिए। देखिए यह सहचर्य नियम का पालन करता है, तो देखिए 3 सदिश लीजिए, ए लीजिए, बी लीजिए और ये सी लीजिए। यदि आप पहले 2 को इन दोनों को ऐड कर लेते हो, ठीक है, और उसके बाद यदि सदिश ए है, सदिश बी है और सदिश सी है, ठीक है, या तो पहले इन दोनों को ऐड करके तब इसको ऐड करते, कोई फर्क नहीं पड़ता है, यही है सहचर्य नियम, ठीक है। और इसको यदि आप चाहते हैं कि प्रूफ करें, सिद्ध करें, तो देखिए सिद्ध करके भी बता देता हूं कैसे रूल को फॉलो करता है। तो अभी आप कितना सदिश लेना है, 3 सदिश लेना है।
और तीन सदिश में आप लोग जानते हैं कि तीन सदिश जब भी लिया जाता है तो पॉलीगॉन लॉ बनता है, बहुभुज का नियम बनता है, बहुभुज का नियम का पालन करता है। तो यहां पे एक सदिश लिया मैंने जो कि ए है, ठीक है। दूसरा सदिश मैंने लिया कि ये सदिश बी है। तीसरा सदिश मैंने लिया ये सदिश सी है, ठीक है। और यहां से ऐसे ये क्या हो जाएगा, रिजल्ट आर हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो सबसे बारी बारी से ये है ओ, ये है पी, ये है क्यू, ये है एस। तो यहां पर यदि मैं बात करूं कि सबसे पहले ये हो गया, तो यहां पे देखिए पहले इस त्रिभुज में चलिए, ओ पी क्यू में, यानी त्रिभुज ओ पी क्यू में हो गया। ओ पी क्यू में ये क्या आ जाएगा, ओ क्यू आ गया, तो ये क्या आ जाएगा, ओ पी, और प्लस क्या आएगा, पी क्यू आएगा, तो ये क्या आ जाएगा, सदिश ए प्लस सदिश बी। हो गया ऐसा। अब देखो ये त्रिभुज में हो गया, अब इस त्रिभुज में चलिए, ओ क्यू एस में चलिए, तो त्रिभुज ओ क्यू एस में, ओ क्यू एस में, तो ये थर्ड भुजा है, तो ये क्या है, ओ एस है, तो ये क्या आएगा, ओ क्यू प्लस क्या आएगा, क्यू एस आएगा, ओ एस तो सदिश आर आएगा, ओ क्यू का वैल्यू ए प्लस बी ले रहे हैं, लेकिन इन दोनों को तो पहले जोड़ चुके हैं, और ये प्लस सी हो गया, समीकरण फर्स्ट आर निकल गया। लेकिन यदि इस तरह से विकर्ण खींचे हैं तब, यदि इस विकर्ण को पहले नहीं खींच करके यदि मैं इस विकर्ण को पहले खींचता, इस विकर्ण को, तो परिणामी सदिश का यह त्रिभुज बनता और ये दोनों का ये त्रिभुज था बी और सी का। तो पहले तो परिणामी सदिश निकालने के लिए इस परिणामी सदिश को इस त्रिभुज से चलेंगे यदि, है ना, ओपीएस में, तो ओपी सॉरी पीएस निकालने के लिए इस त्रिभुज में चलना पड़ेगा, तब यहां आना पड़ेगा। तो पहले त्रिभुज कौन, पी क्यू एस में चले, ठीक है। त्रिभुज पी क्यू एस में, पी क्यू एस में, तो ये क्या हो गया, पी एस परिणामी सदिश, तो पी क्यू प्लस क्यू एस, पी क्यू प्लस क्यू एस हो गया ऐसा। अब यहां से समझिए, ठीक है, पी क्यू क्या है, बी है, प्लस क्यू एस का वैल्यू कितना है, तो सी है, हो गया। अब यहां से ओपीएस तो क्या है, त्रिभुज है, ओपीएस में, ओपीएस में, तो क्या है, ओएस क्या है, परिणामी सदिश, ओएस परिणामी है, बराबर ओपी प्लस पीएस, ओपी प्लस पीएस, तो ओएस तो आर है, ओपी, ओ से पी ए लो, प्लस पीएस लो, पी से एस, पी एस बी प्लस सी, जो कि पहले से जोड़ चुके हैं, बी प्लस सी पहले से जोड़ चुके, समीकरण सेकेंड। तो यहां फर्स्ट और यहां पर ले लो सेकेंड से, तो आर आर तो बराबर है, यानी बायां पक्ष बराबर है, तो दायां पक्ष
बराबर ही होगा, तो a प्लस b आएगा और प्लस क्या आएगा, c आएगा, बराबर सदिश a प्लस b प्लस c आएगा। ठीक है, तो यहां से दे दिया गया ये, तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये हो गया, यहां पर प्रूफ कर दिया गया। तो यही है सहचर्य नियम, सहचर्य नियम का पालन करता है यानी प्रूफ हो गया। तो आज की क्लास जो था सदिशों का घटाव और सदिशों के योग का गुण, तो वो समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।